तो सबसे पहले हम इसके अंदर दूध डाल लेते हैं। गैस पहले ऑन करेंगे, उसके बाद हम लोग जो करेंगे इसकी मोटर ऑन करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो स्क्रैपर का काम है, वो स्क्रैपर अपना स्क्रैप करते जा रहा है और धीरे धीरे अपना वो स्टीम बनाता रहेगा। और ये क्या होगा, कंडेंस होता रहेगा, अपना दूध जो है वो मतलब स्टीम छोड़ता रहेगा और अपना ये दूध कंडेंस होकर अपना खोए में और मावा में बदल जाएगा। तो फाइनली हमारा जो है खोवा वो बन चुका है। अब इसकी बात करते हैं हम इसको कैसे बंद करना है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा लड़के को गैस बंद कर देगा, तो बेटे गैस बंद कर दो आप। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम विनीत, तो स्वागत है आप सभी का आकृति इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ खोया मशीन, या आप इसको मावा मशीन भी कह सकते हैं और आप मिल्क बॉइलिंग मशीन भी कह सकते हैं। तो आपको ये मशीन क्यों चाहिए, किस लिए आपको परचेज करनी चाहिए, क्या इसके फीचर्स रहने वाले हैं, और पूरा आपको हम इसमें वीडियो में डेमो भी करके दिखाएंगे और कैसे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहे इस वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमें ये मशीन परचेज ही करनी चाहिए। हम इतना पैसा अगर इन्वेस्ट करें तो क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फर्स्टली हमें ये मशीन लेने का मेन रीज़न है कि जो लाइफ ऑफ मिल्क होती है वो काफ़ी कम होती है। जैसे ही हम दूध गाय से लेते हैं तो उसका जो है हमें प्रोसेस या तो हम बीएमसी मशीन के अंदर रख सकते हैं, या फिर हम इसको अपना जो क्लाइंट्स है, मतलब दूध को जैसे हम लोग अपने आसपास के नेबर्स को देते हैं, जैसे भी हम लोग अपने कस्टमर को देते हैं उस तरीके से दे सकते हैं। तो उसके बाद अगर हमारा कभी कभार क्या होता है कि मार्केट में डिमांड ही नहीं होती, कईयों को 2 किलो चाहिए होता है, अब जैसे भी होता है, मतलब डिमांड बहुत कम हो जाती है, तो उसमें हमारा दूध खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो उस डिमांड को मेंटेन करने के लिए हम उसको खोया बना सकते हैं और खोया बना के अपना मार्केट में रीसेल कर सकते हैं। जो भी स्वीट शॉप वगैरह हर जगह आपको पता है खोया की डिमांड रहती है, और इवन जब त्यौहार वगैरह आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ जाती है। सेकेंडली, हमारा जब वेस्टेज नहीं हो रहा तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग काम किस लिए करें, प्रॉफिट के लिए करें। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हमारा फ़ायदा क्या। थर्डली, कंसिस्टेंट क्वालिटी आपकी मेंटेन रहने वाली है खोया के अंदर, क्योंकि आपका ये जो काम है ये मशीन कर रही है, ना कि कोई ह्यूमन कर रहा है। ह्यूमन का काम खाली है इसके अंदर दूध डालना, बाकी सारा काम जो है ये मशीन करके दिखाएगी। और इवन मैं आपको भी डेमो भी दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, तो आप देखेंगे उसमें मशीन कैसे ऑपरेट हो रही है, और बहुत ईजिली, मतलब एक लेमैन भी इसको ईजिली चला सकता है। तो चलिए करते हैं इसका कंपैरिजन और जानते हैं कि क्या फ़र्क रहने वाला है जो हम ट्रेडिशनली काम करते थे और अगर हम मशीनरी पे आते हैं। तो ट्रेडिशनली हमें जो है उसके लिए काम करने के लिए एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती थी। अनस्किल्ड लेबर उसको नहीं कर सकती थी, मावा नहीं बना सकती, नहीं तो वो मावा जल जाता था। तो उसके लिए हमें काफ़ी कॉस्ट लगानी पड़ती थी एक अच्छा कारीगर लेने के लिए। और सेकेंडली, हमारी एक तरीके की क्वालिटी नहीं मेंटेन हो पाती थी, एक ही तरीके का खोया रिपीटली नहीं बन पाता था। हम लोग जब वेंडर को, अपने जो सेल आउट शॉप को वाले को दे के आते थे, तो वो बोलता था यार पिछली बार आपका अच्छा था, इस बार अच्छा नहीं निकला। तो इसकी वजह से हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं निकल पाती थी। और थर्डली, कॉस्ट ऑफ मेकिंग खोया बहुत ज़्यादा हाई रहती थी। क्यों? क्योंकि स्किल्ड लेबर आपको रिक्वायर होती थी। तो इसके अंदर आपको अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। आपको खाली लड़के को बताना है कि कैसे मोटर चलानी है और कैसे इसके अंदर दूध डालना, और कितनी देर में आपका रेडी होके आ जाएगा। कंसिस्टेंट आपकी क्वालिटी रहने वाली है। और फोर्थली, आपका इसके अंदर हाइजीन हमेशा मेंटेन रहेगा, क्योंकि आपका इसके अंदर लड़के का काम खाली दूध डालना, बाकी काम मशीन का, उसको रोटेट करना, मावा को स्क्रैप करना, छीलना मावा को, वो सारा काम मशीन करेगी। लड़के का काम नहीं है। जब वो रेडी हो गया उसके बाद लड़के को निकाल के डालना है। नहीं तो उसमें क्या होता था, ट्रेडिशनली जब हम वर्क करते थे उसके अंदर लड़का लगा रहता था, काम पे लगा रहता था, और गर्मी होने की वजह से, क्योंकि बर्नर चल रहा है, हीट हो रही है, तो उसकी वजह से उसको पसीने आते, तो कई बार वो पसीना मावा के अंदर मिक्स हो जाता था, जिससे अनहाइजीन फूड हो जाता था वो। और काफ़ी ज़्यादा, मतलब कभी कभार फूड की इश्यूज भी आते थे, और मतलब आपका कईयों के पेट भी ख़राब हो जाते हैं। तो फिर वो एक अच्छा तरीका नहीं है। तो अब हम लोग जानते हैं इस मशीन के क्या रहने वाले हैं फीचर्स, और चलिए जानते हैं इसके फीचर्स। तो फीचर्स में सबसे बड़ा रहने वाला है जो इसकी कंप्लीट बॉडी है, आउटर बॉडी या आपका जो टैंक है, ये सारा 304 ग्रेड में रहने वाला है। फूड ग्रेड के अंदर आपके रहने वाला है, स्टेनलेस स्टील। और जो आपका सेकेंडली जो इसका जो ये अंदर का तवा है, ये MS के अंदर है, मगर जो इसकी थिकनेस है वो 25 mm थिक रहने वाला है। जो इसकी प्लेट रहने वाली है वो 25 mm थिक रहने वाली है। तो इसकी वजह से आपका कभी भी मावा जलेगा नहीं। और इसके अंदर थर्डली जो स्क्रैपर ये जो लगे हुए हैं, आप देखेंगे इसके अंदर 4 स्क्रैपर आपको मिलने वाले हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी स्क्रैपिंग है वो काफ़ी अच्छी निकलने वाली है। एंड टू एंड आपका जो है मावा पूरा अच्छे से बनेगा और स्क्रैप होगा। और जो ये स्क्रैपर भी है ना, ये सारे फूड ग्रेड के अंदर रहने वाले, नॉन फूड ग्रेड कोई भी चीज़ नहीं रहने वाली है इसके अंदर। और ये भी देखेंगे स्प्रिंग एडजस्टेड है,
तो लेवल के हिसाब से अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता तो ये एडजस्ट होते रहते हैं, अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं अपने आप को। और आप इसका मूव देखेंगे, जो आप लोग देखेंगे, ये लॉकेबल व्हील से रहने वाले, और चारों के चारों इसमें जो व्हील्स आपको मिलने वाले वो सारे के सारे लॉकेबल व्हील्स मिलने वाले हैं। फिफ्थली आपको दिखाता हूँ, जो ये आप ये देखेंगे, आपको सर्विसेज करनी कितना इस व्हीकल को, अगर आपको बर्नर वगैरह आपको निकालना है या लगाना है तो आप यहाँ से आप खोलेंगे, इसको खाली घुमाना और ये पूरा बाहर आ जाएगा, और उधर से एक उधर घुमाएंगे तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये मेन बेनिफिट आपका रहने वाला। यूँ करेंगे तो आपका लॉक लग जाएगा, कोई नोट बोल्ट टाइट करने की इसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं लगने वाली है। और इसका जो टैंक है वो डिटैचेबल रहने वाला है। आप इजीली इसको यहाँ से आप बोल्ट खोलेंगे, 4 बोल्ट यहाँ पे लगे हैं, ये खोलेंगे, ये पूरा पीस आपका बाहर निकल आएगा, और इस टैंक को आप सीधा बाहर निकाल लीजिए। जब भी आपको लगे कि मेरे को टैंक को निकालना है या कुछ बर्नर वगैरह की सर्विस वगैरह कुछ करनी है, मेजर सर्विस, तो वहाँ हम इसका कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं डेमो की तरफ और देखते हैं कि कैसे आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, और मैं इस डेमो के अंदर एक अनस्किल्ड लेबर लेके आऊँ जिसने आज तक ज़िंदगी में कभी खोया नहीं बनाया। तो अभिषेक आप आओ। कभी खोया बनाया ज़िंदगी में? नहीं बनाया ना। चल दूध लेके आ पहले। ये दूध हम लेके आए हैं, अमूल का लेके आए हैं, 5 लीटर दूध लेके आए हैं। तो 5 लीटर दूध का आपको मावा बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर दूध डाल लेते हैं। चाहे तो दूध पहले डाल लें या बाद में भी डाल लें, मगर पहले डाल देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, तो वो हिलेगा नहीं, तो उसका बेनिफिट ये होता है। आराम से दूध डाल लो 5 लीटर। तो ये भी आधा लीटर की एक थैली है, इसको साइड में डाल रखते हैं, साइड में रखती है। शहर में रहते हैं तो आप अगर पैकेट का थैली का यूज़ करते हैं तो आपको इसका भी पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है 6 से 9% फैट आपका रहता है, जो दूध के अंदर रहता है। इसमें लिखा भी होता है 6 to 9, मिनिमम 6% फैट रहता है ये दूध के अंदर। ये फुल क्रीम दूध है आपका मदर डेयरी का। तो ये अपना 4 लीटर दूध जा चुका है, और ये आखिरी अपना 5 लीटर दूध हो जाएगा। इसका टैंक जो है वो 150 लीटर का रहने वाला है, मगर इसके अंदर जो दूध डलेगा एक बारी में वो 80 लीटर तक डल सकता है। 80 लीटर दूध का मावा आप एक बारी में इसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, अब ये दूध वगैरह डल गया। अब बेटा इसके पहले गैस ऑन कर लो आप। गैस पहले ऑन करेंगे, उसके बाद हम लोग जो करेंगे इसकी मोटर ऑन करेंगे। अब हम यहाँ से मोटर इसकी ऑन कर देंगे। तो ये दोनों हमारे चल चुके हैं। अब वो चला दो बेटा, अपना मोटर ऑन कर दो, और गैस को थोड़ा स्लो रख लो, हल्का, वहाँ से ऑन कर लो। तो ये अपना दूध जो है चल गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो स्क्रैपर का काम है, वो स्क्रैपर अपना स्क्रैप करते जा रहा है, और धीरे धीरे अपना वो स्टीम बनाता रहेगा। और ये क्या होगा, कंडेंस होता रहेगा, अपना दूध जो है वो मतलब स्टीम छोड़ता रहेगा, और अपना ये दूध कंडेंस होकर अपना खोए में और मावा में बदल जाएगा। तो इस मशीन के हमारे पास और भी मॉडल रहने वाले हैं, जो कि मैंने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड कर रखे हैं। तो वहाँ पे जाके आप वो भी देख सकते हैं, उस वीडियोस को भी चेक करें। आई लिंक के अंदर आपको बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो हमने कोया मशीन की और बना रखी है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और जो ये मशीन है इसका हमारे पास टिल्टिंग मॉडल भी अवेलेबल होता है। ये विदाउट टिल्टिंग रहने वाले। टिल्टिंग के अंदर आप खाली यहाँ से रोटेट करेंगे और मावा निकाल लेंगे। इसके अंदर हमें स्क्रैपर के थ्रू निकालना पड़ता है। तो वो टिल्टिंग मॉडल भी आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। बेसिकली उसके अंदर थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि वो टिल्टिंग हो जाता है, तो इस वजह से उसका प्राइस बढ़ जाता है। और ये जो मशीन जैसे आप देख रहे हैं, ये आपकी गैस के अंदर डायरेक्ट गैस बर्नर नीचे चल रहा है, तो उसके थ्रू आपका जो है दूध कंडेंस हो रहा है। अगर आप चाहें इसको आप स्टीम वाले भी ले सकते हैं। स्टीम के अंदर भी आप लेना चाहें तो वो स्टीम वाले भी आप इसके अंदर खोया मशीन ले सकते हैं। तो वो स्टीम का ऑप्शन भी आपके पास हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर एक स्टीमर अलग से होता है। वो स्टीमर के थ्रू वो खाली बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, वो हीट ट्रांसफ़र कर रहा होता है। वाटर की हीट जो गर्म हीट होती है
उसके थ्रू ये दूध जो है वो कंडेंस होता है, उसके अंदर जो दूध का मावा बनता है उसके थ्रू बनता है आपका। और इस ऐसे ही हमारे पास वुडन का भी अवेलेबल है, गैस का तो आपने देखा ही है। तो ये सारे अलग अलग ऑप्शन है, जो वैरायटीज़ हैं जो मावा मशीन के अंदर आते हैं। और इसी के अंदर 5 मतलब अलग अलग मशीन होते हैं और एक ही स्टीमर होता है, वो वाला मशीन भी हमारे पास आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास मिलने वाले हैं कोया मशीन के अंदर आपको। तो आप आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके भी, और कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको पास अपना जो मॉडल्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले कर सके। कई मॉडल्स होते हैं जो हमारे पास उस टाइम पे डिस्प्ले पे नहीं होते, मगर वो हम कोशिश करते हैं अवेलेबल आपको करा दें। तो वो ऑन ऑर्डर रेडी होते हैं, क्यों वो डिपेंड हो जाता है ना, फिर स्पेस ज़्यादा चाहिए होता, रिक्वायर होता है, तो उस वजह से। तो धीरे धीरे हमारा जैसे कोया बन जाएगा तो कोया बन के फिर आपको दिखाएंगे फाइनल कैसे रहने वाला है। तो फाइनली हमारा जो है खोवा वो बन चुका है। अब इसकी बात करते हैं हम इसको कैसे बंद करना है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा लड़के को गैस बंद कर देगा, तो बेटे गैस बंद कर दो आप। गैस बंद करने के बाद अब हम मोटर को बंद कर देंगे, तो मोटर बंद होगी और आप देखेंगे फाइनल प्रोडक्ट कैसे निकल के आया है। तो इसके बाद हमें क्या करना, आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ के इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप ये जो लॉक बना हुआ है ये खाली आपने साइड करना है और ये खुल जाएगा आपका विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर। आप देखते हैं हमें क्या क्या मिलेगा। तो ये स्क्रैपर के थ्रू हम लोग मावा निकालेंगे, अपना प्लेटिंग के अंदर जिसके अंदर हमें ट्रे के अंदर रखना है वहाँ रख लेंगे। और अगर आप खाली मिल्क बॉईल करना चाहते हैं, कई जगह आप देख रहे होंगे आज की डेट में चाय वाले काफ़ी लोग ये वाली मशीन ले रहे हैं, अमृतुल्या काफ़ी एक बड़ा ब्रांड है वो भी यूज़ कर रहा है। तो इसके आप मिल्क निकाल के अपना जो है चाय बना सकते हैं। और ये आपका बड़ा लाइटर आपको मिलेगा जिसके थ्रू आप गैस चलाएंगे, बर्नर चलाएंगे। और 2 आपके इसके साथ चाबी आने वाले जिसको आप खोल के अगर कल को कुछ छोटी मोटी रिपेयरिंग है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपके साथ आने वाली मिलने वाली है। अब बात करते हैं क्या कॉस्ट आने वाली खोया बनाने की। तो कॉस्ट की बात करें खोया बनाने की तो क्या आने वाली है, तो इसके अंदर जो है हम 80 लीटर एक बार दूध डाल सकते हैं और 15 kg to 20 kg के बीच में आपका दूध की जो है वो आपका मावा निकलेगा। डिपेंड आप कितना पतला या गाढ़ा रखते हैं तो थोड़ा सा कम, मतलब आपका केजी कम हो जाएगा। अगर पतला रखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और फिर वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, और सेकंड आपका डिपेंड करता है कि कैसा आपका फैट परसेंटेज रहने वाली है दूध की, उसके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। और बात करें गैस कितनी केजी लगेगी, तो गैस की बात करें तो 1 घंटे के अंदर आपकी 1.5 किलो के करीब गैस लगने वाली, 1.5 से 2 के बीच में रहने वाला है अप्रॉक्सीमेट, आपको मैं बता रहा हूँ। डिपेंड वही वेदर अगर हॉट होगा तो कम आपकी गैस लगेगी, अगर कोल्ड होगा तो ज़्यादा आपकी गैस लगेगी। फिर हम बात करते हैं सेकंड आपका इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट बिजली आपका लेगा। डिपेंड अब वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पे बिजली की क्या कॉस्टिंग पड़ती है। और दूध तो आप अगर अपना लेते हैं तो आप अपनी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं कि आपको कितने का दूध पड़ रहा है घर के अंदर, और बाकी अगर मार्केट से परचेज़ करते हैं तो उस हिसाब से अपनी कॉस्टिंग आप लोग निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं आपको परचेज़ करना, तो आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं। तो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दोनों आपको नंबर दिख रहे होंगे। और कॉलिंग की टाइमिंग 11 to 6 रहने वाली है, मंडे टू सैटरडे। कोई भी आपको क्वेरी लगती है, कुछ भी आपको मशीन के बारे में पूछना है, आप बेझिझक होकर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आकृति इंडस्ट्रीज।